बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 9 का नेम था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने इनके एग्जाम्पल को डिस्कस किया, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके साथ ठीक है हमने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 और 4 पे जो एमसीक्यू बनते थे उसको डिस्कस किया। आज हमने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 उसको डिस्कस करना है और पेज नंबर 6 को 5 एंड 6। पेज नंबर 5 पे जो हमारे पास है वो एक ग्राफ है जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया था, हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट टू HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमने कहा अपर एरो जो है ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, लोअर एरो पे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है बेटे, अब हमने इनके दरमियान एक ग्राफ बनाया टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान, यानी कि जैसे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इनवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। ये देखिए बेटे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान ग्राफ ड्रा करना हमने। टाइम ऑफ रिएक्शन या टाइम इन मिनट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम इन मिनट। ठीक है बेटे, अब इसमें हमारे पास जैसे जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मित्र देखिए ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और इधर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन ये इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बेटे, अब एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं या आपस में मिलते हैं। उस पॉइंट को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड reverse become equal। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस स्टेट को क्या नाम दिया हमने, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी है, ये जो पॉइंट है जिसमें कोइंसाइड हो रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहे हैं, इधर इक्वल हो रहे हैं। अब इसी को नाम दिया जाता है, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास,
इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है बेटे, ये आपको पता होना चाहिए कि डिमांड ग्राफ कैसे बनता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एमसीक्यू आ सकता है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा है बेटे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के दरमियान क्या बनता है बेटे, हमारे पास ग्राफ बनता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। अब डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास 4 पॉइंट है, उन 4 पॉइंट को हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इनका डिफरेंस करना है हमने, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमने डिफरेंस करना है, हमारे पास 4 पॉइंट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स के, इनको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, इट इज अ रिएक्शन इन विच, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स का डिफरेंस है ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे है। ठीक है, 6 पेज पे हमारे पास कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्या होता है, रिएक्टेंट, फर्स्ट पॉइंट, reactants reacts to form products। और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रिवर्स बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटे, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, इनकी डायरेक्शन को हमने डिस्कस करना है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसका क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। It takes place from right to left, right to left। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करना है, इनकी स्पीड पे, इट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेज पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है ये नेग्लिजिबल होता है। एट इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड
reaction is very fast and rate of reverse reaction, third point, at beginning rate of reverse reaction rate of reverse reaction is negligible ठीक है बेटे, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट वो है हमारे पास इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये आस्ते आस्ते क्या हो जाता है, स्लो डाउन होता है। जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्पीड अप होता है ग्रेजुअली। इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। ठीक है बेटे, ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गए जिसमें हमने देखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। अब ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। लॉन्ग में इस तरह आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। शॉर्ट में भी इस तरह आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एनी 2 और 3 पॉइंट। अगर शॉर्ट में आ जाए 2 या 3 पॉइंट लिखे, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर हमें 4 पॉइंट राइट करने हैं। ठीक है बेटे, इस तरह आप लोगों ने राइट करना है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देते हैं, इसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना देते हैं। इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी और इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा और ये स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये हमारे पास 4 पॉइंट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के। नेक्स्ट हमने इनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, 5 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, उनको डिस्कस करना है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी जो है ये 5 प्रॉपर्टी है। इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। ये भी हमारे पास शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू भी आ सकता है, जैसे कि फॉरवर्ड रिवर्स में भी शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी, एमसीक्यू भी। डायरेक्शन पूछ सकता है, वैसे पूछ सकता है, रिएक्टेंट बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, स्लो डाउन के बारे में एमसीक्यू आ सकता है। इसी तरह जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है शॉर्ट में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के 2-3 शॉर्ट इधर से बनते हैं। और हमारे पास ये लॉन्ग में भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। एनी 5 प्रॉपर्टी हमने लिखनी है, टोटल भी 5 है, हमने भी 5 प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है बेटे, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एट इक्विलिब्रियम अचीवेबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम। एट इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम and equilibrium
achievable in closed system, अचीवेबल मीन यानी कि जो इक्विलिब्रियम जो होता है इसको हम एक क्लोज सिस्टम में गेन कर सकते हैं, ठीक है बेटे, एंड अचीवेबल। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सेकंड पॉइंट, यानी क्लोज सिस्टम का मीनिंग ये हुआ कि ना कोई इसमें चीज हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम इसमें कोई सब्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एन इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ रिएक्शन does not stop at equilibrium rate of reaction does not stop। जो रेट ऑफ रिएक्शन है कभी स्टॉप नहीं होता बल्कि अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, रेट इक्वल हो जाते हैं लेकिन ये स्टॉप नहीं होगा, इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट भी इक्विलिब्रियम के ही बारे में है। थर्ड है इक्विलिब्रियम स्टेट में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट of reactant and products cannot change हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन कैरिड होते हैं इनकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है ये चेंज नहीं होते। इवन फिजिकल प्रॉपर्टी भी, इवन फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास कलर आ जाता है या टेस्ट या स्मेल, ठीक है, ये भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये भी रिमेन सेम, ठीक है बेटे। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते, एक ही होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं, ना इंटर होता है ना लिंक होता है। जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है ये भी क्या होती है बेटे, सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। 4 पॉइंट एन इक्विलिब्रियम कैन attainable from either way। either way mean ये रिएक्टेंट से भी ऑब्टेन किया जा सकता है और हमारे पास प्रोडक्ट से भी इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है बेटे। हमने इक्विलिब्रियम के 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमने 5 पॉइंट डिस्कस करना है जो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का हमारे पास लास्ट पॉइंट है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन डिस्टर्ब एंड गेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन, ठीक है। इसको डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब किया जा सकता है एंड अचीव गिवन कंडीशन, इसकी जो कंडीशन है वो भी हमें अचीव हो सकती है, ठीक है बेटे। इसको डिस्टर्ब भी किया जा सकता है क्योंकि हम अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अपडेट करते हैं, उसको भी हम डिस्टर्ब करके अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी, एमसीक्यू भी। आप लोगों ने एक्सरसाइज एमसीक्यू भी डिस्कस करने हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग में वेरी इंपॉर्टेंट आता है। 5 पॉइंट है इक्विलिब्रियम अचीव क्लोज सिस्टम, यानी क्लोज सिस्टम का मीनिंग इसलिए होता है ना कोई चीज इंटर होगी ना लीव होगी या रेज होगी। दूसरा पॉइंट ये
स्टॉप नहीं होते बल्कि कैरिड आउट रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट ये होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है। 4 पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम कैन अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, यानी रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, प्रोडक्ट से भी, ठीक है। अब 5 पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब, ठीक है, इसको डिस्टर्ब भी किया जा सकता है, ठीक है बेटे। यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज।